दोस्तों, यह घटना बिहार की है। दरअसल 15 सितंबर 2003 का ये दोस्तों वाकया है, जब एक महिला दरोगा अपने ही थाने के सब इंस्पेक्टर इंचार्ज के सामने काफी देर से खड़ी हुई थी। उस महिला को खड़े खड़े काफी देर हो गई थी। वह रोते रोते सब इंस्पेक्टर के सामने कह रही थी कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। अगर ये बात जमाने को पता लग गई तो सबके सामने बहुत बदनामी होगी। और वह रो रो कर कह रही थी कि मैं इस कहानी का दी एंड चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये अब कहानी यही खत्म हो जाए। मैं इस कहानी से परेशान हो चुकी हूँ। अब ये मामला यही खत्म कर दो। अब इस कहानी का दी एंड कर दो। दरअसल थानेदार उस महिला इंस्पेक्टर का लगातार बार बार कई बार रेप कर रहा था। इस पर महिला इंस्पेक्टर जो थी वो रो रो कर ये कह रही थी कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है। इस पर आग बबूला होकर सब इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से उठता है और उठने के बाद उस महिला के पेट पर बहुत तेज से लात मारता है, जिससे जो महिला दरोगा होती है वह जमीन पर गिर जाती है। वह बार बार उठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह काफी कोशिशों के बाद भी उठ नहीं पाती है। वह दोस्तों रोती रहती, गिड़गिड़ाती रहती है और उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है। जब उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है तो वह सब इंस्पेक्टर उस महिला दरोगा को लेकर सीधा अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद उसका इलाज शुरू होता है और जब इलाज शुरू होता है तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे जो पेट में बच्चा था वह मर चुका है, जिसकी वजह से अब तुम्हें अबॉर्शन करना पड़ेगा। महिला दरोगा रोने लगती है। उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर कहता है वही डॉक्टर करता जाता है और उससे बातचीत होती है और वह उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं सुनता है और अपनी ही मनमानी करता है। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सच्ची घटना बिहार की राजधानी पटना की है। दरअसल पटना के थाना जनकपुर की है। ये जनकपुर के आवासीय निवास में महिला दरोगा की कहानी है। जो आवासीय निवास होते हैं जिसमें सभी लोग कर्मचारी पुलिस वाले रहते हैं, वहां पर महिला दरोगा बेड पर लेटी हुई होती है। जब उसकी अचानक आंख खुलती है तो वह थोड़ी अचंभित रह जाती है। जब अपने शरीर पर हाथ फेरती है तो उसे पता चलता है कि वह निवस्त्र है, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और वह लेटी हुई होती है और सोच रही होती है कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं यहाँ कैसे आई। वो खुद के समेट कर इधर उधर देखती है। इधर उधर देखने पर उसकी नजर एक दीवार पर पहुंचती है। पहले तो वह सोचती है, फिर वो उसे कुछ जब ठीक ठाक लगता है तो उसे पता चलता है कि मैं एक सरकारी आवास में हूँ और वह एक सरकारी आवास में उस कमरे में एक फोटो लगा होता है, जो फोटो किसी और का नहीं सब इंस्पेक्टर का होता है। वह समझ जाती है कि यह थाना इंचार्ज का है। मैं थाना इंचार्ज के कमरे के अंदर हूँ, पर इस थाना इंचार्ज में तो मैं यहाँ आई कैसे। तब वह कुछ देर पहले सोचती है कि कुछ देर पहले मैं यही आवास पर अच्छी खासी थी, अब मेरे साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों, कुछ समय पहले थाना इंचार्ज अमिता को, जो महिला दरोगा होती है उसका नाम अमिता होती है, जो उसी के साथ काम कर रही होती है, उसको किसी केस के सिलसिले में अपने आवास पर बुलाता है। आवास पर बुलाने के बाद वह उसको सोफे पर बैठने के लिए कहता है और अमिता से पूछता है कि तुम अमिता क्या लोगी, चाय लोगी या कॉफी। इस पर अमिता कहती है सर थैंक यू और मना कर देती है, लेकिन वह इंस्पेक्टर बार बार उससे फोर्स करता है और किचन में जाकर 2 कप कॉफी बनाने लगता है। जब वह कॉफी बना रहा था तो सब अमिता से कहता है कि हम केस का डिस्कशन करते करते कॉफी पर चर्चा करेंगे। वह कहते कोई दिक्कत नहीं, बातचीत करते करते हम लोग कॉफी पी लेंगे, तुम परेशान मत हो, मैं बनाकर तुम्हारे लिए लाता हूँ। कॉफी बनती है और वह भी सोफे के पास बैठ जाता है और महिला दरोगा को कॉफी देता है। महिला दरोगा कॉफी पीकर सोफे पर बैठी हुई थी कि उसे थोड़ी ही देर में नींद आ जाती है। उसको पता ही नहीं चलता है। जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि वह अपने थाने इंस्पेक्टर के ही आवास में है, जो कि सरकारी आवास में बेड होता है। वो उसी बिस्तर पर थी जो कि न्यूड अवस्था में थी, एक भी कपड़े नहीं थे, वह निवस्त्र थी। उसे समझ नहीं आता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जैसे तैसे वो खुद को रोती रोती अपने आप को
समेटती है वह कहती जा रही थी, रो रही थी कि मैंने क्या किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। इस पर सब इंस्पेक्टर कहता है कि अमिता, परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम बिना कपड़ों के बहुत ही खूबसूरत दिखती हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं लगता है। तुम यकीन मानो, खुद को देख कर देखो, और देखना चाहती हो तो मेरे साथ इन फोटोग्राफ और वीडियो में देखो जो जिसमें तुम बिना कपड़ों के बहुत ही सुंदर लगती हो। थाने इंचार्ज को दिखाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह अपने आप को समझा नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ है। वह हाथ जोड़कर सब इंस्पेक्टर के सामने कहती है कि मेरी तलाकशुदा जिंदगी को, मेरी शादीशुदा जिंदगी को खराब मत करो। तुम उसे बर्बाद कर दोगे, मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा। तो सब इंस्पेक्टर कहता है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा परिवार ना बिगड़े और तुम्हारी नौकरी ना जाए तो जैसा मैं कह रहा हूं तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। अब महिला दरोगा के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। उसे अपनी नौकरी भी बचानी थी, अपना इज्जत और अपना परिवार भी बचाना था। इसीलिए वो वहां से चुपचाप चली जाती है। लेकिन उसे लगा कि यह आज उसका आखिरी समय था, आगे वह समय के साथ इसको भूल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा नहीं था। सब इंस्पेक्टर ने लगातार बार बार कई बार जैसे चाहा उसे वैसे बहाने से बुलाता था, उसके साथ जबरदस्ती रेप करता था और वह बराबर यही करता रहा। ये सिलसिला लगातार दोस्तों काफी समय तक चलता रहा। जब अमिता प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसी की शिकायत करने के लिए वह थाना जाती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ, और उसे समझ में नहीं आता है। तो वह इंस्पेक्टर कहता है कि तुम नहीं जानती कि मैं कितना पावरफुल। दरअसल इस थाने में मेरा तीसरा साल है और मुझे किसी के दम नहीं है कि जो मुझे यहाँ से हटाने वाला मिल जाए। तुम इस तरह की बातें कर कर तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो। मुझे कोई बर्खास्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी नौकरी जरूर चली जाएगी। बड़े बड़े अधिकारियों से मेरा कांटेक्ट है। कहा कि जब उसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं तो उसने कहा तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जब इंस्पेक्टर ने यह बात सुनी तो उसे गुस्सा आता है और वह महिला दरोगा को पेट में लात मार देता है, जिससे लात मारने से उसका बच्चा जो होता है पेट में मर जाता है। पेट में मर जाने के बाद उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है और वह सोचती है कि अब तो सारे सबूत मिट चुके हैं। लेकिन सोचा कि चलो अब ठीक है, सब सही हो जाएगा। लेकिन सब इंस्पेक्टर कहाँ मानने वाला था। उसके पास अमिता की फुटेज थी जिससे वो अमिता को बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। अमिता ने सोचा कि शायद आगे जिंदगी में मेरी कोई दिक्कत परेशानी ना आए, इसीलिए वह सब इंस्पेक्टर को बहुत समझा रही थी। लेकिन सब इंस्पेक्टर अपनी मनमानी ही करता जा रहा था। यह बात किसी को नहीं मालूम थी, सिर्फ अमिता और सब इंस्पेक्टर के बीच थी। लेकिन एक दिन अंदर ही महिला दरोगा इंस्पेक्टर के बीच इतनी बहस हो गई कि जितना भी सोचा भी नहीं था। सभी स्टाफ के होमगार्ड जितने भी उस वक्त थाने के इंचार्ज में तैनात थे, सभी के सामने महिला दरोगा ने चीख चीख कर सारी बातों को बयां किया। कैसे उस सब इंस्पेक्टर ने उसकी इज्जत को तार तार किया था, उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। उसने सब इंस्पेक्टर की कहानी सबके अपने मुंह जुबानी सबके सामने कह दी। महिला दरोगा के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई किसी को नहीं पता था। जैसे ही महिला दरोगा सबके सामने आती है और जाने कहाँ से उसके अंदर इतनी हिम्मत आती है कि वो इंचार्ज में थाने में जितने व्यक्ति होते सभी के सामने अपनी हिम्मत दिखा के अपनी कहानी को बयां करती है। वह शोर मचाने लगती है। शोर मचाते हुए वो कहने लगता, तब इंस्पेक्टर को लगता है कि कहीं बात खराब ना हो जाए और मैं यहाँ बदनाम ना हो जाऊं। मौका पाते ही दोस्तों वह 30 नवंबर 2023 को 6 दिन की छुट्टी लेने के लिए कहता था और 6 दिसंबर और 2003 को वापस आऊंगा ये कहते हुए वहां से छुट्टी लेकर निकल जाता है। महिला दरोगा जो होती है वो भी गायब हो जाती है। अभी झगड़े की सूचना लोगों तक बीती चुकी थी। धीरे धीरे 15 जनवरी 2004 को इंस्पेक्टर थाने में पहुंचता है। इसके बाद जो महिला दरोगा होती है वह अपने पति और अपने रिश्तेदार अपने परिवार को लेकर पटना के सचिव मुख्यालय में पहुंचती है। वहां जाकर वह अपनी मुंह जबानी पूरी कहानी बयां करती है और न्याय मांगने लगती है। आखिरकार ऐसा क्या कर सकता है। सभी को लगता है कि सब इंस्पेक्टर ने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन ST/SC थाने में जब आदेश दिए जाते हैं तो महिला की तहरीर की जाती है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा जो होता है वो उच्च स्तरीय की जांच के लिए की जाए, अगर जो दोषी पाया जाए उसे उस बात की सजा दी जाए। जब यह बात कोर्ट तक पहुंच जाती है तो जो वहां की SP होती हैं स्वीटी शरारत,
जिन्हें जांच की शुरुआत की जाती है। जैसे तैसे इस घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। हर किसी के मुंह पे यही कहानी सुनने को मिलती है, जहां पर एक महिला दरोगा दूसरे बहनों की सुरक्षा के लिए तैनात की गई थी, वो खुद किसी की शोषण का शिकार हो गई, अपने ही सब इंस्पेक्टर की। जहां पर पुलिस वालों से ये उम्मीद की जाती वो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, उन्होंने अपनी ही बहन बेटियों को तक नहीं छोड़ा। अभी तक टोटल मिलाकर 67 थाने थे। 67 थाने में यह थाना था जनकपुर। जनकपुर के सभी थानों को मिलाकर यह घटना मानो दिन पे दिन फैलती जा रही थी। इस घटना से इतना तुल पकड़ लिया था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि गलती किसकी है, सब इंस्पेक्टर की या महिला दरोगा की। पिछले 2.5-3 सालों के आसपास हो चुके थे, लेकिन सब इंस्पेक्टर की कोई भी शुरुआती ऐसी घटना सुनने को नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को महिला दरोगा पे भी शक हो रहा था, लेकिन महिला दरोगा के पास कोई भी सबूत नहीं था जिससे वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। और सब इंस्पेक्टर भी कहीं ना कहीं मुंह छुपाने घूम रहे थे। तो लोगों को लग रहा था कि अगर गलती नहीं है तो सब इंस्पेक्टर को सामने आना चाहिए। लेकिन जब यह बात पूरा कोर्ट में मामले में पहुंचा तो सब इंस्पेक्टर को सबसे पहले जब वो अपने ड्यूटी पे पहुंचे उन्हें वहां से निकाल कर ट्रांसफर दिया गया। और यह मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में सुनवाई ये है कि जिसके खिलाफ जो बयान आता है और जो सजा के पात्र पाया जाएगा उसे वो सजा दी जाएगी। महिला दरोगा के कुछ रोल नेगेटिव भी हो सकता है, लोगों का यह कहना था, इसीलिए अभी तक इस पर कुछ हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो महिला जिस तरह से बात बताई है, जिस तरह से उसने अपने आप को साबित किया है, लगता है कि उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो दोस्तों, लगातार हमारे आसपास ऐसी सुनने को या हमें सुनने या देखने को घटना मिलती हैं। तो दोस्तों, बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, मैं किसी को यहाँ पे गुमराह नहीं करना चाहती हूँ। बस ये कहानी आपको सुना के ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे साथ कोई शोषण होता है तो हमें ये सोचकर उसको छोड़ नहीं देना चाहिए कि ये पहली बार हुआ है या आखिरी बार हुआ है। अगर हम उस बात को आवाज को दबा बैठते हैं तो बार बार कहीं ना कहीं हमारा शोषण किया जाता है। तो इसीलिए जब भी आपके साथ कोई ऐसी घटना होती, बिना निसंकोच हमें इस बात को सबके सामने लानी चाहिए, जिससे बार बार हमारा कोई शोषण ना कर सके। और जैसे कि आज महिला दरोगा किसी के शिकार हुई है, बहनों हम भी किसी के शिकार ना हो सके। जब भी आप ऐसी कुछ घटना देखें तो तुरंत हमें थाने इंचार्ज या पुलिस चौकी, जहां आपको सही लगता है, हमें ये बात बतानी चाहिए, ना कि दबानी चाहिए। और मेरी दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में। गलती किसकी थी? गलती सब इंस्पेक्टर की थी या महिला दरोगा ने किया वो सही था? और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और ऐसी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।